13 देखिए, कह रहा है कि एक बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात करिए। जो बिंदुओं P तथा Q, देखो दोनों का स्थिति सदिश यहाँ दिया है, को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में बहिर्विभाजित करता है, बाह्य रूप से विभाजित करता है। और यह भी दिखाना है कि बिंदु P जो है रेखाखंड RQ का मध्य बिंदु है। चलिए इसको देखते हैं साबित करके। उसके लिए मैं पहले फिगर बना देता हूँ। एक्स अक्ष, यह वाई अक्ष और यह जेड अक्ष, ठीक है, 3 अक्ष हो जाएंगे। ठीक, यह आपका एक्स, यह होगा वाई और यह होगा आपका जेड। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, यहां पर एक बिंदु P ले लेता हूं और दूसरा बिंदु Q ले लेता हूं। दोनों का यहाँ पे पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। चलिए दोनों का पोजीशन वेक्टर भी हम लोग यहाँ पे दर्शा देते हैं। दोनों का पोजीशन वेक्टर दर्शा देते हैं। ठीक है, यह क्या है, 2a वेक्टर प्लस में b वेक्टर, और Q के लिए a वेक्टर माइनस का 3b वेक्टर। एक ऐसा बिंदु R है जो इस रेखाखंड को PQ को कितना भाग 1:2 में, यानी कि P से उस बिंदु की दूरी 1 भाग होगी और Q की दूरी 2 भाग हो जाएगी। ऐसा मतलब 2 हिस्सा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर R में लेता हूँ तो यहाँ से यहाँ की दूरी 1 भाग और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 भाग। ये कहलाएगा 1:2 में बाह्य रूप से विभाजित करना। यानी यहाँ R बिंदु P तथा Q को मिलाने वाली रेखाखंड PQ को वह 2 कितना भाग में, तो 1:2 के अनुपात में काट रहा है। तो हमें इसी R का स्थिति सदिश निकालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मान लूंगा वेक्टर OP बराबर में 2a वेक्टर प्लस में b वेक्टर, वेक्टर OQ बराबर में a वेक्टर माइनस का 3b वेक्टर। अच्छा, हमें क्या करना है, वेक्टर OR निकालना है। अनुपात दिया है 1:2, तो वेक्टर OR बराबर में हो जाएगा m वेक्टर OQ माइनस का n वेक्टर OP। बाह्य विभाजन की बात हो रही है, बाई में m माइनस m के जगह 1, OQ के जगह वेक्टर a माइनस का 3 वेक्टर b और माइनस n के जगह पर 2, और यहाँ पर देगा 2 वेक्टर a प्लस में वेक्टर b और बटा में 1 माइनस 2। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। वेक्टर a माइनस का 3 वेक्टर b माइनस का 4 वेक्टर a माइनस का 2 वेक्टर b और बटा में नीचे -1। यहाँ से वेक्टर OR बराबर में आ जाएगा, देखो घटाएंगे तो माइनस का 3a वेक्टर और माइनस का 5b वेक्टर और बाई में -1। यानी कि वेक्टर OR बराबर फाइनली माइनस से इंटू कर दो, ऊपर चाहे माइनस कॉमन करके काट दो, 3a वेक्टर और प्लस में 5b वेक्टर। ये आ गया वेक्टर OR का वैल्यू। हमें दिखाना है कि ये जो P है ना RQ का मध्य बिंदु है। तो चलिए वेक्टर RQ का मध्य बिंदु है, ये हमें दिखाना है। तो अगर हम यहाँ पे दिखाना चाहें P जो है RQ का मध्य बिंदु है, तो कई तरीके से हो सकता है। एक तो यह अनुपात से ही हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ 1 भाग है और यहाँ से यहाँ 2 भाग है, यानी कि ये मध्य बिंदु हो ही जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। PR और QR का अनुपात 1/2 है, यानी कि ये जो आपका PR है हाफ है ना QR का या RQ का, तो हाफ है तो नहीं हो गया कि ये P मध्य बिंदु है, तो वो तो दूसरा तरीका। यहाँ वेक्टर से कैसे दर्शाएंगे, समझ गए ना। हम लोग अगर मान लो वेक्टर से निकालना हो तो कैसे दर्शाएं, तो हम लोग जानते हैं अगर मध्य बिंदु होगा तो इसका पोजीशन वेक्टर जो होगा, वेक्टर बिंदु P का पोजीशन वेक्टर, इन दोनों के पोजीशन वेक्टर के योग का आधा होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम वेक्टर OR और प्लस में वेक्टर OQ का हाफ ले तो वेक्टर OP के बराबर होना चाहिए। तो देखते हैं योग अगर आधा हो जाएगा तो हो जाएगा। चलिए योग का आधा उसके बराबर हो जाएगा, तो चलिए तो यहाँ पे आ जाएगा 3 वेक्टर A प्लस में 5 वेक्टर B। अच्छा, Q के लिए A वेक्टर माइनस का 3 वेक्टर B और बटा में 2। ऊपर देखो क्या आ जाएगा, 4 वेक्टर A प्लस में 2 वेक्टर B बटा में 2। ऊपर से 2 कॉमन हो जाएगा, 2 वेक्टर A प्लस में वेक्टर B और बाई में 2, 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया फाइनली 2 वेक्टर A और प्लस में वेक्टर B। ये वेक्टर OP के बराबर हो रहा है ना जी, हो रहा है ना। इसलिए P RQ का मध्य बिंदु है, इसलिए P रेखाखंड RQ का मध्य बिंदु है। ऐसे भी हम लोग दर्शा, कई तरीके से हम लोग दर्शा सकते हैं। मैग्नीट्यूड भी निकाल कर हम लोग दर्शा सकते थे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत लेंदी हो जाता है, ये सिंपल तरीका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।